महंत काफ़ी समय तक हरिहर काका को कहता गया कि अपनी 15 बीघा ज़मीन ठाकुरवाड़ी के नाम कर दो, पर काका नहीं किया करते थे। महंत को लगा कि अब काका ऐसे नहीं मानने वाले, तो वो कुछ गुंडों को लेकर काका का अपहरण करा लिया और उन्हें ठाकुरवाड़ी ले आया। हरिहर काका के साथ काफ़ी ज़बरदस्ती की गई, पर फिर बाद में महंत ने कुछ ज़मीन के कागज़ों पर हरिहर काका के अंगूठे के निशान ले लिए। अंगूठा लगाने के बाद भी महंत काका को नहीं छोड़ रहा था। काका के घर में खलबली मच गई कि काका अभी तक क्यों नहीं आए। उनके भाइयों ने सब पूरा गांव ढूंढ लिया, पर बाद में उनका पूरा शक महंत पे गया। वो अपने कुछ दोस्तों को लेकर या फिर कुछ गुंडों को लेकर वहाँ ठाकुरवाड़ी पहुँच गए। ठाकुरवाड़ी में जब वो पहुँचे तब ठाकुरवाड़ी पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। कुछ देर बाद ठाकुरवाड़ी से गोलियों की बरसात होने लग गई। सब वहाँ से भाग गए। एक जन के तो पैर में भी लग गई। फिर काका के भाई वहाँ पे पुलिस लेके आ गए। जब पुलिस आई तब वहाँ से एक भी गोली नहीं चली। ठाकुरवाड़ी में ताला लगा था। पुलिस ने कहा कि अब जब सुबह होगी तभी कुछ हो पाएगा। जब सुबह पुलिस वहाँ पहुँची तब उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक साधु वहाँ का ताला खोल रहा था। उन्होंने साधु से पूछा तो साधु ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। फिर जब पुलिस वहाँ की जांच पड़ताल की तब उन्हें वहाँ से कुछ नहीं मिला, पर एक दरवाजे से आवाज़ें आ रही थी। तो पुलिस ने उस दरवाजे को तोड़ा और देखा हरिहर काका मिल गए। जब पुलिस वालों ने हरिहर काका को देखा तब उनके मुंह में एक मोटी सी पट्टी बंधी हुई थी। उनके हाथ पैर बांध दिए गए थे और वो काफ़ी मुश्किल से रेंगते हुए दरवाजे के पास आए थे, ये जताने के लिए कि इस कमरे में कोई है। काका के भाइयों को काफ़ी गुस्सा आया। काका को घर लाया गया और पुलिस वालों ने जब उनसे पूछा तो काका ने महंत और उसके लोगों के बारे में सिर्फ घृणा ही बताई। और उन्होंने ये भी बताया कि काका को ज़बरदस्ती उनके अंगूठों के साइन लिए गए थे एक पेपर में। हरिहर काका का काफ़ी खास ध्यान रखा गया था। कुछ पहलवानों को बुला लिया गया था और कुछ हथियारों को उनकी सुरक्षा के लिए। उनका गांव दो हिस्सों में बंट गया, एक महंत की तरफ और दूसरा हरिहर काका के भाइयों की तरफ। काका ने सोच लिया था कि उनके जीते जी उनकी ज़मीन और कोई नहीं ले सकता। कुछ समय बाद उनके भाइयों ने भी उन पर जोर डालना शुरू कर दिया कि वो अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम कर दें। वो उन्हें डांटते और धमकाते भी थे कि अगर उन्होंने अपनी ज़मीन उनके भाइयों के नाम नहीं की तो फिर वो उनको ज़िंदा गाड़ देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर इन सब का काका पे कोई असर नहीं पड़ता। एक बार उनके भाइयों ने महंत वाला उपाय आजमाने की सोची और ज़बरदस्ती उनके अंगूठे के निशान पेपर में ले लिए। काका ने भाइयों का ये रूप पहली बार देखा था, पर काका घबराए नहीं थे क्योंकि उनके साथ ये सब पहले भी हो चुका था। महंत से ज़्यादा ज़बरदस्ती उनके भाइयों ने की थी। जब काका चिल्लाए तब उनके पड़ोसियों को पता चल गया था, जो कि महंत के साइड थे। उन्होंने महंत को बताया। उसके बाद महंत पुलिस को लेके आ गया। जब पुलिस आई तब वहाँ से चीखने की आवाज़ बंद हो गई, जो कि काका की थी। जब काका को पुलिस ने देखा तब ठाकुरवाड़ी से भी ज़्यादा बुरी हालत में वो मिले। उनके भाई वहाँ से भाग चुके थे पुलिस के डर से। ये सब ख़त्म होने के बाद काका ने पुलिस प्रोटेक्शन ली, जो कि बहुत ख़ास लोगों को मिलती है, जिनमें अब काका भी आने शामिल हो गए थे। उसके बाद काका सबसे अलग रहने लगे। सभी गांव वालों को सिर्फ काका के जाने का इंतज़ार था, ये देखने के लिए कि ज़मीन किसके नाम होती है, महंत के या फिर हरिहर काका के भाइयों के। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटेक्शन काका ने ली थी, जिसमें 4 जवान उनके साथ इंक्लूड थे, उन सब का जो पैसा था वो सब उनके भाई और महंत देते थे। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा।